नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के चुनावी स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। कांग्रेस कमेटी के कटिहार का एक अदना सा युवा ने विशिष्ट पहचान बनाई, जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व और सभी के प्यारे हैं। तौकीर आलम कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कमेटी की ओर से यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार बनाया गया है। तौकीर आलम ने सीमांचल न्यूज को बताया कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, सीमांचल शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। आज हम शख्सियत प्रोग्राम को लेके आए हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे रूबरू करवाने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि कटिहार के युवा तेज तर्रार नेता और महागठबंधन के कांग्रेस से प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश किए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, आपने मैंने प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता के रूप में उभरते हुए आए, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता, आम आवाम और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ और सभी को मैं आला नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने दोबारा हमको 2015 में मौका दिया था। दोबारा 2020 में हमें महागठबंधन यानी कांग्रेस का हमें उम्मीदवार बनाया है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त है, ये सिर्फ ये वक्त है जो भाजपा, जदयू, इनकी जो कुशासन है, इनकी जो पिछले 15 साल से जो गलत कारनामे है, गलत नीति कारण आज कहीं न कहीं बिहार कहीं न कहीं पिछड़ा है। जो तरक्की का इन्होंने एक सपना दिखाया था, वो गुब्बारे की तरह उड़ा और फूट गया। वो साफ दिखता है। कोरोना काल ले लीजिए, चाहे तमाम चीज़ें देख लीजिए। इन तमाम भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को उसको हटा करके एक नई सरकार, एक नई शुरुआत, डेवलपमेंट के नाम से 10 लाख नौकरी देने की बात, जो हमारे पहली कैबिनेट की बात जो कही गई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके मैं कहना चाहता हूँ कि एक नए भविष्य के लिए, नौजवानों को नए रोजगार देने के लिए, किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाने के लिए, उनका हल करने के लिए, समान वेतन की बात जो हम लोग किए हैं शिक्षाओं के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच जाएंगे और हमें दुआ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आप पहले चरण के आप सभाओं को देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। महागठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। सर, महागठबंधन के भी सीएम पद के नए उम्मीदवार में नया जोश, नए तर्रार के तेजस्वी सर है और आप भी नौजवान हैं, तेज तर्रार हैं सर, और इस बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए ही मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वहाँ जानने, सीखने, पढ़ने स्टेज मिला और छात्र इकाई NSY है, वहाँ से लेके वहाँ की यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट से लेके फिर जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय कमेटी में मुझे मौका मिला। अभी जिला परिषद भी हूँ, प्लस जिला परिषद चेयरमैन भी एक वोट से मैं रह गया था। पिछले बार 40,000 जनता ने वोट हमें दिया था, प्राणपुर की जनता ने। और मैं यही युवाओं से अपील करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि मैं युवा हूँ, आई एम यंग, आई डू हैव ड्रीम्स। मेरे भी कुछ सपने हैं। राजीव जी ने कहा था, एक देश को आत्मनिर्भर बनाने का, मजबूत बनाने का और साथ ही साथ जनता की सेवा में सबसे अग्रिम पंक्ति में देश को लाने का। ये जो सोच है, जो विचार है, ये व्यापक रूप से जो है कहीं न कहीं काम देगी। और हमें युवाओं को ये संदेश देना है कि आज युवा बेरोजगार है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनके अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई कारखाने नहीं है जिनको वो वहाँ पर नौकरी पा सके, रोजगार पा सके। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, वैसे रोड, पुल, पुलैया, स्वास्थ्य का मामला, स्वास्थ्य को लेके हेल्थ सेंटर बनाना, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन ये जो रोजगार का मुद्दा है, इसको लेके हम लोग काम करेंगे। प्राणपुर की जनता अगर आपको विधायक बना के विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा जो प्राणपुर की विधानसभा में अभी तक नहीं हो सका?
नहीं, प्राणपुर के विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति देखिएगा, बहुत बड़ा विधानसभा है, उसमें हजारों काम अधर पड़े हुए हैं जिनको करना चाहिए था। मेरी प्रायोरिटी होगी शिक्षा पे, मेरी प्रायोरिटी होगी रोजगार पे, मेरी प्रायोरिटी होगी किसानों की समस्याओं को हल करने में, ये प्रायोरिटी है। बाकी रोड का जो मामला है, जो बंगाल से बिहार जोड़ने का मामला है, जो पुल बनाने का रोहिया से आजमनगर है, जो आजमनगर से लेकर बंगाल तक जो है उसके चौड़ीकरण पक्कीकरण का, बांध का जो आजमनगर बांध है उसको चौड़ीकरण के पक्कीकरण, ये जो मामला है ये इसको लेके हम लोग मजबूती से काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। मुझे लगता है इन तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेस पे आएगी। एक चीज़ कोई प्रायोरिटी कह नहीं सकते हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता होगी कि हम आने वाले नस्ल को, आने वाले भविष्य को हम मजबूत अच्छा स्वास्थ्य बना पाएँ, अच्छी शिक्षा दे पाएँ, यहाँ रोजगार दे पाएँ। इसको लेकर हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा। सर, विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा से बहुत से प्रत्याशी अपने दावेदारी भी पेश किए हैं, लिए हैं, तो क्या लगता है कि टक्कर हो पाएगी या सब पीछे है? नहीं, देखिए, महागठबंधन को आप बताएं, मैं सिर्फ तौकीर आलम चुनाव नहीं लड़ रहा है, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। तौकीर आलम एक कैंडिडेट है और हम लोग का नारा दिए हैं, बोले बिहार बदले सरकार। तो ये सरकार बदलने की बात हो रही है और सरकार बदलने को लेके हम लोग का जो एक स्वरूप तैयार हुआ है उसमें राजद बड़े भाई की भूमिका निभा और उसमें हमारा मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव जी जो युवा हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ 70 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमारे लेफ्ट के जो संगठन है, 3 संगठन, सीपीआई, सीपीएम, माले के आपके विधायक भी हैं बलरामपुर से। तो अब कटिहार की स्थिति अगर देखिएगा तो कटिहार की स्थिति हमें काफ़ी मजबूत है, वैसे सीमांचल पूरे बिहार की है। कटिहार में जो आप तमाम जितने भी कैंडिडेट्स और तमाम सभी को जो जिस तरह से शामिल किया गया है, यहाँ के जो तमाम सामाजिक ताना बाना को लेकर के शामिल किया गया है, एक बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी के संगठन अपने आप में मजबूती से हर एक दूसरे पे वोट ट्रांसफ़र होके मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जितने और उम्मीदवार हैं वो भी लड़ रहे हैं, उनका भी चूँकि सबको अधिकार है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन हमारे पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो और भी पार्टी कैंडिडेट्स थे वो कहीं न कहीं हमें समर्थन जता रहे हैं। कुछ और उम्मीदवार हैं जो अपने आप को पेश किए हुए, लेकिन बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि पार्टी एकजुट है, सभी एकजुट है और संगठन एकजुट है। सबसे इम्पोर्टेंट है, संगठन के लिए हम राजनीति करते हैं। 14 साल से मैं संगठन की राजनीति करता हूँ। तो संगठन कहीं न कहीं राजद का संगठन हो, कांग्रेस का हो और माले का हो, ये तमाम संगठन एकजुट है। बाकी व्यक्ति तौर पे कोई भी कहीं जा सकता है, उसको अपना अधिकार है, लेकिन संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्राणपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्राणपुर की जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाने का। वोट देने आप ज़रूर आएँ। ये वोट आपका एक पर्व है और इस पर्व का खूब आनंद लें। आनंद का मतलब वोट दे के आनंद लें। पहले वोट, उसके बाद जलपान, है ना। ये कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हमारी घर की महिलाएं सब वोट दें और सरकार को बदलने के लिए जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसको बदलने के लिए वोट करें। एक नई शुरुआत के लिए, एक नए बिहार के लिए और एक नए तरीके से जो राजनीति की बात होती है कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के, उसको लेके अपने भविष्य को देखते हुए आपने देखा होगा पिछले दोनों कोरोना काल से लेके शिक्षा की व्यवस्था किस तरह चौपट पड़ी हुई है। इन तमाम मुद्दे को लेकर के मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो ज़रूर महागठबंधन के प्रति अपनी आस्था, अपनी विश्वास जताते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक सूझबूझ का अपनाते हुए कोई कंफ्यूजन में ना रह करके सिर्फ महागठबंधन के उम्मीदवार को, पूरे ज़िला के जितने भी और उम्मीदवार हैं प्राणपुर के साथ साथ सभी को वोट देके जिताने का काम करें। आपके जितने भी काम अधर पड़े हुए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसको निदान करने के लिए हम युवा हैं और मजबूती से आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग काम करेंगे। सर, सीमांचल न्यूज़ से बात करने का टाइम देने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस के युवा तेज तर्रार नेता तौकीर आलम साहब से अभी हम गुफ्तगू किए हैं। उनका कहना है कि
हमारे सीएम पद के जो भी नेता हैं वो भी युवा है, हम भी युवा हैं। अगर देश को बदलना है तो युवा पीढ़ी को लाना है। इसी के साथ सीमांचल कड़ी में प्रोग्राम यही था। अगले शख्सियत के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।